साथियों, एमपी पुलिस का रिजल्ट जारी हो गया है। सबसे दुखद बात इस बात का है सबसे दुखद बात इस बात की है क्योंकि एमपी पुलिस की जो भर्ती थी वो काफ़ी दिनों से चल रही थी और उसमें 87-13 का फॉर्मूला भी उलझा हुआ था। और सबसे दुखद बात यह है, सबसे बुरी बात यह है कि उसमें 18-105 जो याचिका थी, जिसके कारण 87-13 का फॉर्मूला इसमें लागू था, जिसके कारण ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड करने की जो बात है वो कही गई थी। लेकिन वो खारिज होने के बाद भी अब जो रिजल्ट जारी हो रहा है, जबकि माननीय हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि 18-105 जो है याचिका है, उसके निराकरण के बाद जो भी फैसला होगा उस हिसाब से रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल उसमें मेंशन था। लेकिन जब हम रिजल्ट जो अभ्यर्थी देखते हैं उसमें अपना रिजल्ट देखते हैं तो उसमें सारी चीज़ मेंशन थी, 18-105 का पूरी तरीके से जिक्र था। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम ये नहीं मानते कि पक्ष और विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ओबीसी के हित में, कौन ओबीसी का हित में है, और कौन ओबीसी के अभ्यर्थियों का हित चाहता है, कौन नहीं चाहता है, और कौन इस बड़ी आबादी को जो है संकट में डाले हुए उनका शोषण कर रहा है। साथियों, हम देखेंगे कि माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय के बाद भी, माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय के फैसले के बाद भी अगर चाहते तो ये पुरानी भर्ती थी और इसमें आराम से जो है निराकरण कर सकते थे, आराम से जो है परिणाम 100% में जारी कर सकते थे। और 87% में जो जारी किया गया है उसमें सिर्फ ओबीसी को जो है 13% होल्ड किया गया है। ये बहुत बड़ी और बहुत दुखद बात है। ठीक है, और हम इसमें देख लेते हैं अभी जो इसका जारी हो गया है पत्र है ना, तो हम इसमें देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये देखिए, अभी इसमें सारी डिटेल्स जो है आ गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 द्वितीय चरण केवल 87% मुख्य भाग यानी ओबीसी 14% पदों के साथ अंतिम परीक्षा परिणाम है जो जारी हुआ है। आज जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ है वो ओबीसी के 14% पर ही जारी हुआ है, मतलब ओबीसी का 13% होल्ड में ही रहेगा। मेरे तो समझ में ये नहीं आता कि विभाग और ये सब हो क्या रहा है। जब आपने 18-105 मेंशन की थी, 18-105 खारिज हो गई, सब कुछ हो गया, तो आपको 100% पर रिजल्ट देना चाहिए था। आपने 87% पे ही रिजल्ट क्यों दिया है, और उसमें ओबीसी को सिर्फ 14% पे ही दिया है और 13% ओबीसी अभ्यर्थी को होल्ड कर दिया है। साथियों, ये देख लीजिए, मेरे परिप्रेक्ष्य से अगर आप बात करोगे, क्योंकि मैंने तो सामूहिक रूप से सभी वर्गों के लिए भी आवाज़ उठाई है और उसके लिए भी संघर्ष किया है। लेकिन अब जो मामला वहाँ उलझ गया था कि अब ये 13% जो ओबीसी होल्ड का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से जो ओबीसी के पक्ष में नहीं है और नहीं उस पर कोई संज्ञान लिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं सारी भर्तियां, चाहे शिक्षक भर्ती भी हो चाहे कोई भी हो, इसमें किसी भी प्रकार की जो है गुंजाइश नहीं निकाली जा रही है, सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ओबीसी का यहाँ पे पूरी तरीके से जो है शोषण बिल्कुल सामने दिख गया है कि अब जो भी होगा, मतलब मंशा जो है विभाग की, जो भी कोई सा भी विभाग हो मध्य प्रदेश में, और जो महाधिवक्ता, आप जानते हैं कि जो अधिवक्ता होता है वो सरकार के द्वारा ही चिन्हित किया जाता है, सरकार के इशारे पे ही वो चलता है। अब महाधिवक्ता जब अभिमत लेके ऐसे रोक रहा है, मान लीजिए, तो आप कैसे मान सकते हैं कि ये शोषण कौन कर रहा है मध्य प्रदेश के युवाओं का। ठीक है, तो फिलहाल ओबीसी के 14% पदों पर ही जारी हुआ है, 13% अभ्यर्थियों को जो है होल्ड कर दिया गया है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं तो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पुलिस मुख्यालय विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती तो चयन परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 12/8/2023 से 12/9/2023 तक मध्य प्रदेश के 12 शहरों में किया गया था। ठीक है, इसके आधार पर पुलिस विभाग के स्तर से द्वितीय चरण की कार्रवाई उपरांत केवल 87% भाग यानी ओबीसी 14% के पदों के साथ अंतिम परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। इसके बिंदु निम्नानुसार हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा में द्वितीय चरण की परीक्षा के पात्र हुए 58,730 अभ्यर्थियों का परिणाम पुलिस विभाग को उपलब्ध कराया गया था, जिसके अनुसार पुलिस विभाग द्वारा द्वितीय चरण की कार्रवाई उपरांत इसके परिणाम से संबंधित जानकारी अभिलेख व डाटा सीलबंद लिफाफे में मंडल कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। लिखित परीक्षा का परिणाम एवं द्वितीय चरण के परिणाम से लिखित संबंधी डाटा को एक जाई अद्यतन पद तालिका अनुसार केवल 87% मुख्य भाग, 14% ओबीसी पदों के साथ का अंतिम परीक्षा परिणाम नियम पुस्तिका में उल्लेखित नियमों के प्रकाश में तैयार किया गया है। मतलब 14% ओबीसी पदों को, मतलब ओबीसी अभ्यर्थियों को 14% के पदों पर ही ज्वाइनिंग मिलेगी, 13% उनका होल्ड रहेगा। ठीक है, पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त क्रमांक
प्राप्त पत्र क्रमांक देख सकते हैं 3/2/2025 में उल्लेख है कि प्रथम चरण की परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी में कट ऑफ अंक निर्धारित हुए थे। उनमें से अधिक प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में अंक पाने वाले ही आरक्षित श्रेणियों की अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित किए जा सकते हैं इसमें। परंतु यह भी देखना होगा कि जीडी जिला पुलिस बल, जीडी विशेष सशस्त्र बल, रेडियो, उपरोक्त तीनों संवर्ग में ऐसे अभ्यर्थी जो उनकी उच्च प्राथमिकता का संवर्ग यदि अनारक्षित श्रेणी में नहीं मिल रहा है लेकिन उनकी आरक्षित श्रेणी में यह संवर्ग उनको आवंटित हो सकता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी के स्थान पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के विरुद्ध किए जाएं। ठीक है, के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि वो अब देख लो ओबीसी, अब ओबीसी के सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात नहीं है, तुम्हारा शोषण लगभग तय है। तुम हमेशा ये कहो मेरे हजारों विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, पूरे भारत में ओबीसी की जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा है, कुछ भी कर लो आपके अपने ही तुम्हें काटेंगे, आपके अपने ही मंत्री आपको काटेंगे, आपका अपने विभाग आपको काटेगा, आपका अपना देश ही, आपके अपने ही जो एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा एक समुदाय है, वो अपने आप में ही शोषित करने वाले अपने आप में ही हैं। इसीलिए आप का जो है कभी कुछ नहीं हो सकता। शोषण की जो प्रक्रिया वो मैंने मैं इसको मुद्दे को बहुत ज़्यादा अभी पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं ले रहा हूँ, नहीं, ऐसे मैंने कई आवेदन और ऐसे मैंने कई विज्ञप्तियाँ देखी हैं जिसमें ओबीसी को 0 वैकेंसी दी जा रही हैं, ओबीसी को 0 वैकेंसी दी जा रही है, ओबीसी को कुछ नहीं दिया जा रहा। तो ये होता है रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, उसमें 100% में उसकी हिस्सेदारी होती है और 27% के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे मैंने कई विज्ञापन देखे। तो ठीक है अभ्यर्थियों, आपके लिए एक बहुत बड़ी सूचना थी। तो परिणाम वो जारी हो गया है, ओबीसी को सिर्फ 14% के आधार पर जारी हुआ है, बाकी का जो कैटेगरी में जो है वो है, लेकिन ओबीसी का 13% होल्ड किया गया है। अब आप देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, जागना है कि सोना है, अब आपकी जागरूकता पर निर्भर करती हैं चीज़ें। ठीक है, ठीक है। ओबीसी के मंत्री इतने ज़्यादा हैं, ओबीसी के विधायक इतने ज़्यादा हैं, लेकिन आवाज़ कोई उठाता नहीं है। सिर्फ यहाँ ओबीसी वर्ग की बात नहीं है, यहाँ जनसंख्या की, यहाँ पे जागरूकता की और यहाँ पे अपने शोषण की बात है, क्योंकि एक ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा जो समुदाय का जो शोषण हो रहा है वो बहुत बड़ा है। और इस तरीके का जो शोषण अगर होता रहेगा, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो शोषण होगा ओबीसी का ही होगा। रिजर्वेशन की शुरुआत जो है, एक हिस्सेदारी की जो शुरुआत है वो ओबीसी से ही ख़त्म लगभग होना शुरू हो गई है। ऐसे कई प्रमाण मैं ट्विटर पे देखता हूँ, क्योंकि ट्विटर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर पे भी देखता हूँ मैं, और मैं देखता हूँ कि आजकल हो क्या रहा है इस देश में, आजकल हो क्या रहा है इस प्रदेश में। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ, आप समझ सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, अपने अंदर जागरूकता ला सकते हैं। शोषण का शिकार तो तुम्हारा होगा, कुछ नहीं होगा। और ठीक है, अब आपको जागना है कि मेहनत करनी है कि नहीं करनी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। परिणाम आपके सामने जो है आ गया है, और शोषण बिल्कुल पूरी तरीके से जो है जारी है। ठीक है, तो ओबीसी का हो गया बंटाधार, 13% रहेगा होल्ड। अब बेटा, अब तुम अनारक्षित में भी नहीं सिलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो सीटें हैं वो अनरिजर्व में अदर स्टेट के लोग और बाकी कैटेगरी के लोगों के फ़ायदा हो गया। ओबीसी का कुछ फ़ायदा इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद।